जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा स्पेशल और मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 1 फरवरी की और आज ही के दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। उन्होंने 58 मिनट लंबा भाषण दिया। ये अंतरिम बजट है क्योंकि अप्रैल और मई में आम चुनाव होने हैं। नई सरकार बनने के बाद पूरा बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री सीतारमण के कार्यकाल का ये छठा बजट है। पीएम मोदी ने भी कहा है कि ये बजट सबके लिए है। तो इस एपिसोड में फटाफट से आपको बता देते हैं कि बजट में आज वित्त मंत्री ने क्या जरूरी बातें बताई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकम टैक्स की। सरकार ने आम आदमी को इस बार इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है। पुरानी टैक्स रिजीम चलने पर अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आप 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं। वहीं नई टैक्स रिजीम चलने पर पहले की तरह ही 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमें भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर और अन्य लोग 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं। अब इसको आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो अगर किसी की सालाना इनकम 5 लाख रुपए है तो पुरानी टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। ऐसे में बचे हुए 2.5 लाख रुपए पर उस व्यक्ति पर 5% के हिसाब से टैक्स की देनदारी बनेगी, यानी उसे 12,500 रुपए टैक्स चुकाना होगा। पर सरकार इस टैक्स को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत माफ कर देती है। अब इसमें एक पेच भी है। अगर आपकी कमाई 5 लाख रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा हुई तो आपको 1 रुपए पर नहीं बल्कि 2.5 लाख 1 रुपए पर टैक्स चुकाना होगा। अब 2.5 लाख रुपए पर 5% के हिसाब से 12,500 रुपए की टैक्स देनदारी बनेगी। वहीं बचे हुए 1 रुपए पर 20% के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा, यानी 12,501 रुपए टैक्स चुकाना होगा। अब मान लीजिए अगर किसी की सालाना इनकम 5 लाख रुपए है तो नई टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। ऐसे में बचे हुए 2 लाख रुपए पर उस व्यक्ति पर 5% के हिसाब से टैक्स की देनदारी बनेगी, यानी उसे 10,000 रुपए टैक्स चुकाना होगा। पर इस रिजीम में सरकार 7.5 लाख तक की इनकम पर टैक्स को सेक्शन 87A के तहत माफ कर देती है। इसमें भी एक पेच है। अगर आप सैलरीड हैं और आपकी कमाई 7.5 लाख रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा है तो आपको 1 रुपए पर नहीं बल्कि 4,50,001 रुपए पर टैक्स चुकाना होगा। अब 3 लाख रुपए का टैक्स माफ होने के बाद बचे हुए 4,50,001 रुपए में से 3 लाख रुपए पर 5% की दर से 15,000 रुपए और बाकी 1,50,001 रुपए पर 10% की दर से 15,000 रुपए चुकाने होंगे, यानी टैक्स की कुल देनदारी 30,000 रुपए बनेगी। या हम आपको ये बता दें कि जो लोग सैलरीड नहीं हैं उन्हें टैक्स डिडक्शन का फायदा 7 लाख रुपए तक की रकम पर ही मिलता है। नए टैक्स सिस्टम में सैलरीड लोगों को 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा अलग से मिलता है, इसलिए उनकी 7.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाती है। तो ये तो हो गई टैक्स स्लैब की बात। इसके अलावा वित्त मंत्री ने और भी कई चीजों पर बात की है, जैसे कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो DAP का प्रयोग किया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 साल में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। 3 रेल कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा 40,000 नॉर्मल रेल डिब्बों को वंदे भारत में बदला जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बताया कि महिलाओं की उद्यमशीलता 28% तक बढ़ी है। देश में 1000 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर भी कर दिया गया है। वहीं 3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। कौन से होंगे ये कॉरिडोर, इसके बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं है। इसके अलावा 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा का फायदा मिलेगा। वहीं सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों का टीकाकरण होगा और आयुष्मान भारत का फायदा अब सभी आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी मिलेगा। सरकार 3 करोड़ मकानों के लक्ष्य के करीब पहुंच चुकी है। अगले 5 सालों में 2 करोड़ और मकानों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सरकार ने कहा कि हम गरीबों को सशक्त करने में विश्वास करते हैं। सरकार की योजनाओं से गरीबी भी कम हुई है। किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसान सम्मान योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है। किसानों को कई तरह का समर्थन दिया जा रहा है। इसके अलावा शिक्षा पर बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हम युवाओं को सशक्त कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। बच्चों के विकास के लिए अच्छी शिक्षा दे रहे हैं।
वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास मंत्र के साथ सरकार ने चुनौतियों पर काबू पाया है और अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिली है। इसके अलावा 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। 4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा मिला है। पीएम किसान संपदा योजना से 38 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य लेकर चलना है। तो ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब फटाफट से जान लीजिए कि क्या महंगा और क्या सस्ता हुआ है। सस्ते की बात करें तो लिथियम आयन बैटरी बनाने में इस्तेमाल सामान की इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई है। वहीं टीवी पैनल के ओपन सेल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी 5% से घटाकर 2.5% कर दी गई है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। हीट कॉइल पर कस्टम ड्यूटी 20% से घटाकर 15% कर दी है। लैब में बने हीरो की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल सीड पर ड्यूटी कम कर दी गई है। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए श्रिम्प फीड पर कस्टम ड्यूटी कम करी गई है। इसके अलावा क्या महंगा हुआ है? सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आपात ड्यूटी को 16% बढ़ाया गया है। वहीं गोल्ड बार और प्लेटिनम से बने सामान की ड्यूटी बढ़ाई गई है। चांदी की ड्यूटी 6% से 10% कर दी गई है। उससे बने सामान पर भी ड्यूटी बढ़ाई गई है। कंपाउंडेड रबर पर ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। वहीं किचन इलेक्ट्रिक चिमनी पर कस्टम ड्यूटी 7.5 से बढ़ाकर 15% तक कर दी गई है। तो ऐसे कम ही प्रोडक्ट हैं जो बजट में सस्ते या महंगे होने जा रहे हैं। इसका कारण है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी 2017 के बाद लगभग 90% प्रोडक्ट की कीमत जीएसटी पर निर्भर करती है, जिसे जीएसटी काउंसिल तय करती है। अब फिलहाल जीएसटी में टैक्स स्लैब में 4 दरें हैं, जैसे 5%, 12%, 18% और 28%। अब जरूरी चीजों को इस टैक्स स्लैब से छूट है या सबसे निचले स्लैब में रखा है, ये जीएसटी से जुड़े इस फैसले को जीएसटी काउंसिल ही लेती है। इसके अलावा बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये अंतरिम बजट 4 सेक्टर्स पर फोकस्ड है। ये 4 है गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता यानी किसान। उन्होंने बताया कि जारी वित्त वर्ष में स्किल इंडिया ने 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी है। 7 नए आईआईटी और 7 नए आईआईएम खोले गए हैं। देश में 3000 नए आईटीआई बनाए गए हैं। 16 ट्रिपल आईटीज और 390 यूनिवर्सिटीज का भी निर्माण किया गया है। वहीं 10 साल में हायर एजुकेशन में 28% एनरोलमेंट बढ़े हैं। जाहिर सी बात है कि बजट आया है तो रिएक्शंस भी आने लगे हैं। जैसे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने इसकी तारीफ की है। उन्होंने बताया है कि ये बजट 4 चीजों पर केंद्रित है, जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बताया। वहीं अंतरिम बजट 2024 पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि ये एक वोट ऑन अकाउंट बजट है, जिसका एकमात्र उद्देश्य सरकार को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए सही वित्तीय स्थिति में बनाए रखना है। कांग्रेस नेता ने कहा कि चिंता की बात यह है कि 18 लाख करोड़ रुपए का बजट घाटा है। इसका मतलब है सरकार अपने खर्च के लिए उधार ले रही है, जो अगले साल और बढ़ने वाला है। तो ये तो था बजट के कुछ रिएक्शन जो हमने आपको बता दिए। बजट किस तरह के रिएक्शंस आते रहेंगे जो हम आपको आने वाले एपिसोड्स में भी बताएंगे। तो इस एपिसोड के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।